तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है एक टिप, इस तरह से जब हम सर्दियों में क्या होता है ना, छुहारे ले आते हैं या सूखे वाले इस तरह से खजूर ले आते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों इस तरीके से सर्दियों में काफ़ी चिपचिपा रहता है और सर्दियों में धूप होता नहीं है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं छोटा सा ट्रिप लेके आई हूँ कि इस तरह से जब छुहारे ले आते हैं, खजूर ले आते हैं दोस्तों, तो ये चिपचिपा रहता है। इस तरह से गैस चला के हाई टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल इस तरह से रख देना है 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों 5 मिनट के लिए रख देना है। जब पैन गर्म हो जाए अच्छी तरीके से तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो दोस्तों आप थोड़ी देर में देखेंगे ना कि ये जो छुहारे हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल जो इसमें चिपचिपापन है बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। ये जब छुहारा आया था तो काफ़ी चिपचिपा था, अब बच्चे हमारे खा नहीं रहे थे। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ ना, सर्दियों में इसी तरीके से करती हूँ। जो भी चीज़ दोस्तों अगर आपको इस तरह से लगता है तो आप इस तरीके से पैन में रख के आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई करने के बाद आप इसको इस तरह से कोई एयर कंटेनर डिब्बे लेके आप इसमें कवर करके रख देंगे तो आप देख पा रहे काफ़ी अच्छा हो चुका है। जब ये आया था तो काफ़ी चिपचिपा था, हमारे बच्चे बिल्कुल भी इसको खा नहीं रहे थे। और इस तरीके से ड्राई करके आप इसको रख देंगे तो बच्चे भी बहुत इजीली तरीके से इसको खा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए अगला है टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है ना कि बैग सभी के घर में रहता है, या हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरीके से बैग मिलता है, मॉल वगैरह जाते हैं तब भी इस तरीके से बैग मिलता है। तो दोस्तों सभी के घर में रहता है। तो चलिए इस तरीके से मैंने बैग को ले लिया है। अब बैग को लेने के बाद क्या करना है, मुझे इसमें से 3 प्लेटें ले लेना है, यानी पीछे वाले साइड से। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने इस तरीके से प्लेटें देते हुए बीच सेंटर का मैंने इस तरह से हाथों में ले लिया है, पकड़ लिया है हाथों से अपने। इस तरीके से मैंने हाथों से मैंने पकड़ लिया। और क्या है ना कि इसको बीच सेंटर में मुझे थोड़ा सा इसमें कट लगा लेना है, मतलब 1-1 इंच के लगभग का मुझे इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि जो मैं कटिंग कर रही हूँ एक बराबर इसमें इस तरीके से कटिंग हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसका रीज भी बताती हूँ कि ये मैं किस रीज के लिए कटिंग करी। तो दोस्तों हमारे घर में इस तरीके से किसी के पास अलमारी वगैरह नहीं रहता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि इस तरीके से जब हैंगर में हम इस तरीके से कपड़े रख देते हैं, अगर बाहर भी हैंग कर देते हैं तो धूल मिट्टी बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह इस तरह से उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से थैला है, तो इस तरीके से अगर चौड़ा थैला और है तो आप 4 भी कटिंग कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने 3 प्लेटें दे के कटिंग करा हुआ है, तो आप इसमें 4 भी प्लेटें दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरीके से हैंगर को इसमें अटैच कर दी हूँ। अब बहुत इजीली तरीके से हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे करके मैं इसके अंदर आप डालेंगे तो जैसे कि इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से मैं 3 हैंगर इसमें अटैच करने वाली हूँ। अब बहुत इजी तरीके से हो भी जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं अपना ये जो हैंकी है रुमाल इस तरीके से हैंगर में रख के मैं इस तरीके से क्लिच को लगा देती हूँ, क्लिप को, ताकि बच्चे को लेने में कोई दिक्कत ना हो और ढूंढने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैंने एक साड़ी का रखा है और इस तरीके से पैंट कमीज भी रखा है। तो दोस्तों 2-3 जोड़ी कपड़े बहुत इजीली तरीके से आप इस तरीके से बैग में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और इस तरीके से रखने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से कहीं भी हैंग कर देंगे ना, आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आएगा, इसको चाहे तो हैंगर पे भी इस तरीके से जहाँ के हम कपड़े वगैरह रखते हैं वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। और कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि मैंने इसमें इस तरीके से कपड़े रखा हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो हैंगर है, हैंगर का ये जो माउथ है एक तरफ होना चाहिए, तीनों का माउथ एक तरफ होना चाहिए कि हैंग करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप हैंग कर लेंगे तो काफ़ी, आप देखिए इस तरीके से कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मैंने इसमें कपड़े रखे हुए हैं। तो इसमें 2 से 3 साड़ियाँ बहुत इजीली तरीके से आप रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इसको जहाँ चाहे आप वहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैंने इसको देखिए अपने इस तरीके से दरवाजे में, आप इसको दोस्तों कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दरवाजे में हैंग कर दिया है और कोई देखेगा तो इसको यकीन नहीं कर सकता है कि मैंने इसके अंदर साड़ियाँ रखा हुआ, पैंट कमीज रखा हुआ है, हैंकी रखा हुआ है। तो दोस्तों इस छोटा मोटा ऑर्गेनाइजर अपने घर में बना के और नई से नई साड़ियाँ, पार्टी वेयर साड़ियाँ इस तरह से आप हैंग भी कर देंगे तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी बैक्टीरिया डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ने वाले हैं इसके अंदर। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिप है आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों
अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक कोई कोई जुराब पहन के रखता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, हम इस तरीके से गरम जुराब जब पहनते हैं तो इस तरीके से हमारे पैर में चिपचिपा भी हो जाता है और स्मेल भी आने लगता है। तो दोस्तों हमारे पैर में चिपचिपा भी ना हो और स्मेल भी ना आए, तो देखिए इस तरह से कोई भी आप इस तरह से जो घर में अपने पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से हाथों में लेने के बाद आपको अच्छी तरह से अपने पैरों में रफ कर लेना है और दोस्तों यहाँ तक कि अपनी सॉक्स में भी डाल लेना है। जो भी थोड़ा बहुत इसमें से स्मेल वगैरह आता है बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके घर में जो भी पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं उसको डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से डाल लिया है। आप कहीं सारे दिन के लिए जूते वगैरह भी पहनते हैं तो इस तरीके से अपने मोजे में डाल लेंगे और अपने पैरों में लगा के पहन लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका पैर चिपचिपा नहीं होगा और आपके पैरों में से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिप है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये टिप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम भी बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से बर्तन को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, सर्दियों में बर्तन धोना और अपने हाथों को गीला करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है सभी के साथ। तो दोस्तों क्या है ना कि हमें हाथ में पानी भी ना लगाना पड़े और इस तरह से हाथ भी गीला ना करना पड़े। तो देखिए इस तरह से आपको सॉक्स ले लेना है और सॉक्स अपने हाथों में दोनों में पहन लेना है। और पहनने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस तरह से पन्नियाँ, हमारे क्या है ना कि हमारे घर में जो सब्जियां वगैरह लाते हैं इस तरह से पन्नी बहुत पड़ी रहती हैं। तो बस 2 पन्नी ले लीजिए और अपने हाथों में इस तरह से सॉक्स के ऊपर पहन लीजिए। तो चलिए अगर आप पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं किसी के हेल्प से इस तरह से पन्नी को अपने हाथों में बंधवा लीजिए। तो चलिए मैंने बांध लिया है। अब दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से आप अपने हाथों को बिल्कुल भी गीला नहीं कर सकते हैं। अब बहुत ईजिली तरीके से आप क्या है ना कि बर्तन को धुल सकते हैं अब बिना हाथ गीला करे हुए। तो चलिए मैं धो के भी 2-4 बर्तन दिखा देती हूँ कि इस तरीके से अपने हाथों को बिना गीला करे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हाथ गीला करने का मन भी नहीं होता है और बर्तन धोने का भी मन नहीं करता है, तो अब हमें धोना तो पड़ना ही है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको हिचकिचाना नहीं है, अपने हाथों में फटाफट इस तरह से कवर कर दीजिए और करने के बाद आप बहुत ईजिली तरीके से इस तरीके से बर्तन को धो सकते हैं। तो चलिए मैंने साबुन लगा के धुल लिया है और मैं पानी से भी धुल के दिखाती हूँ कि इस तरीके से जो हाथों में साबुन वगैरह लगा अच्छी तरह से धुल के आप बहुत ईजिली तरीके से बर्तन को धो सकते हैं। तो दोस्तों ढेर सारे बर्तन आप धो सकते हैं, ये नहीं कि मैंने 2 ही 4 दिखाया है तो 2 ही। तो दोस्तों मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने 2 ही 4 बर्तन धुल के दिखाया है। तो बहुत ईजिली तरीके से अब बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं इस तरीके से जो मैंने इसमें पन्नी बांधा हुआ है तो अब मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ और मेरा हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। तो चलिए मैं पन्नी को भी निकाल देती हूँ और जो मैंने सॉक्स पहना हुआ है बहुत ईजिली तरीके से, तो लॉन्ग सॉक्स पहना हुआ था। अब देख पा रहे होंगे ना ही मोजा गीला हुआ है ना ही मेरा हाथ गीला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप बहुत ईजिली तरीके से बर्तन को धो भी सकते हैं हाथ को बिना गीला करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ट्रिक और ट्रिप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।